नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। पश्चिम बंगाल में सियासी उथल पुथल के बाद पश्चिम बंगाल को लेकर जारी हो चुके ओपिनियन पोल सर्वे में आखिरकार कौन सी पार्टी कितने सीटों के ऊपर जीत हासिल करने जा रही है। हम आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के अंदर 294 विधानसभा सीटें और इस बार कांटे की मुकाबला देखने को मिल रहा है। टीएमसी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी के बीच में सीधी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। हम आपको बता दें कि इस बार राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से पश्चिम बंगाल के अंदर से सुपड़ा साफ होने जा रही है। तो क्या पश्चिम बंगाल के अंदर इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है या टीएमसी यानी कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी जो ममता बनर्जी की पार्टी है फिर से सरकार सत्ता में वापस लौटने जा रही है। आइए एक एक करके हर एक जिले के ऊपर निगाह डालते हैं। वैसे आपका क्या सुझाव है कि पश्चिम बंगाल का अगला मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय का सुझाव जरूर रखें। सबसे पहले हम निगाह डालते हैं कुछ बिहार की 9 विधानसभा सीट पर। हम आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी इस क्षेत्र में 3 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी 6 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों का इस बार खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हम आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल को लेकर राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी साम दाम दंड भेंट का इस्तेमाल कर रही है, इससे अंदाज़ा लगाया जा रहा है और राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार पश्चिम बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी कोई बहुत ही बड़ा परिवर्तन करने जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ टीएमसी तृणमूल कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस पार्टी के साथ अपना गठबंधन पूरी तरीके से तोड़ दिया है। तो इस बार टीएमसी यानी कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी को जो है 2 पार्टियों की तरफ से बड़ा कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है, टक्कर का मुकाबला देखने को मिल रहा है और टीएमसी की काफी ज्यादा मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। पहले ही टीएमसी के जो नेता कार्यकर्ता है वो पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। तो दूसरी तरफ इस बार एआईएमआईएम जो अवैसी की पार्टी वो इस बार पश्चिम बंगाल के अंदर जो है अपना मोर्चा संभालती हुई नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल के अंदर जो है लगभग 13 से 14 सीटों के ऊपर इस बार पश्चिम बंगाल के अंदर वो अपने कैंडिडेट उतारने वाली है। हम आपको बता दें भले ही ये देखने में 13 सीट कम दिखाई दे रहे हो, लेकिन हम आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के अंदर ये तख्ता पलट करने में बहुत ही ज़्यादा अहम भूमिका निभा सकते हैं। अगला क्षेत्र है कालपिंगो। यहाँ पर एक विधानसभा सीट आती है। तृणमूल कांग्रेस पार्टी को तगड़ा नुकसान लग रहा है। बीजेपी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों का इस क्षेत्र में खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दार्जिलिंग की 5 विधानसभा सीट का सर्वे देखा जाए तो तृणमूल कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जा रही है। इस बार बीजेपी के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से अब तक 15 विधानसभा सीटों का बिल्कुल सटीक ओपिनियन पोल सर्वे देख चुके हैं। टीएमसी के खाते में 5 सीट जा रही है, तो बीजेपी 10 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर रही है। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो चलिए आइए अगले क्षेत्र की तरफ निगाह डालते हैं। अगला क्षेत्र है मुर्शिदाबाद। यहाँ पर कुल 22 विधानसभा सीट आती है और इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस पार्टी के बीच में सीधी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। टीएमसी 12 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है, तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में 7 सीट जा रही है। कांग्रेस पार्टी इस बार 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। तो वहीं जलपाईगुड़ी की 7 विधानसभा सीट का सर्वे देखा जाए तो इस बार राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि ममता बनर्जी को इस क्षेत्र में तगड़ा झटका लग सकता है। ममता बनर्जी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है, तो बीजेपी 4 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। अगला क्षेत्र है, इस क्षेत्र में कुल 5 विधानसभा सीट आती है। टीएमसी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। बीजेपी 4 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर रही है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों के अंदर से 49 सीटों के ऊपर अब तक हम बात कर चुके हैं। तृणमूल कांग्रेस पार्टी के खाते में 20 सीट जा रही है, तो बीजेपी 25 सीटों के ऊपर मजबूत पकड़ बनाती हुई नजर आ रही है। भले ही 5 सीटों से जो है आगे चल रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस पार्टी को भी टक्कर देती हुई नजर आ रही है। तो कांग्रेस पार्टी मात्र 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। मालदा की 12 विधानसभा सीट का सर्वे देखा जाए तो इस बार तृणमूल कांग्रेस पार्टी के खाते में 7 सीट जाने की संभावना है। बीजेपी 3 सीटों के ऊपर मजबूत पकड़ बना रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना जताई गई। अन्य पार्टियों का इस बार मालदा के अंदर से खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है यहाँ पर 3 सीटों के ऊपर जीत हासिल करके कहीं ना कहीं जो है टीएमसी को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाती हुई नजर आ रही है।
अगला क्षेत्र है नादिया। यहाँ पर 17 विधानसभा सीट आती है और इस बार टीएमसी के खाते में 7 सीट जाने की संभावना है। बीजेपी 9 सीटों के ऊपर मजबूत पकड़ बना रही है। कांग्रेस पार्टी मात्र 1 सीट के ऊपर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। उत्तर दिनाजपुर की 9 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे देखा जाए तो इस बार ममता बनर्जी की पार्टी इस क्षेत्र में 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। तो बीजेपी की बात करें तो बीजेपी 7 सीटों के ऊपर मजबूत पकड़ बना रही है। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों का इस क्षेत्र से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दक्षिण दिनाजपुर की 6 विधानसभा सीट का सर्वे देखा जाए तो इस बार टीएमसी 2 सीटों के ऊपर मजबूत पकड़ बनाएगी। तो वहीं बीजेपी के खाते में 4 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों का इस बार खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से 93 विधानसभा सीटों के ऊपर हम बात कर चुके हैं। टीएमसी अब तक 38 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के खाते में 48 सीट जा रही है। कांग्रेस पार्टी 5 सीटों के ऊपर मजबूत पकड़ बना रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। हमने आपको जो अभी हाल ही में नतीजे बताए हैं वो 294 में से 93 विधानसभा सीटों के नतीजे हमने आपको बताए हैं। पहले चरण के मतदान के नतीजे साफ होते हुए नजर आ रहे हैं। आइए अगले चरण की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्षेत्र है हावड़ा। हावड़ा के अंदर 16 विधानसभा सीट आती है। तृणमूल कांग्रेस पार्टी 9 सीटों के ऊपर मजबूत पकड़ बना रही है। बीजेपी 6 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आएगी। कांग्रेस पार्टी के खाते में मात्र 1 सीट जाने की संभावना है। अन्य पार्टियों का इस क्षेत्र से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आएगा। वहीं पश्चिम बंगाल का अगला क्षेत्र है हुगली। हुगली के अंदर 18 विधानसभा सीट आती है। इस बार टीएमसी 9 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर रही है। तो बीजेपी 8 सीटों के ऊपर मजबूत पकड़ बना रही है। भले ही 1 सीट से पीछे चढ़ रही हो लेकिन कहीं ना कहीं टीएमसी यानी कि ममता बनर्जी को टक्कर देती हुई नजर आ रही है भाजपा। कांग्रेस पार्टी के खाते में मात्र 1 सीट जाने की संभावना है। अगला क्षेत्र है उत्तर 24 परगना। यहाँ पर 33 विधानसभा सीट आती है और इसके नतीजों के ऊपर बात की जाए तो इस बार भारतीय जनता पार्टी काफी ज्यादा मजबूत पकड़ बना रही है। क्षेत्र में बीजेपी के खाते में 19 सीट जा रही है। तो टीएमसी 12 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी मात्र 1 सीट के ऊपर जीत हासिल कर रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। दक्षिण 24 परगना की 31 विधानसभा सीटों का सर्वे देखा जाए तो इस बार टीएमसी 18 सीटों के ऊपर मजबूत पकड़ बना रही है। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी इस बार 12 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। दक्षिण 24 परगना के अंदर जो है तृणमूल कांग्रेस पार्टी काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है और मात्र कांग्रेस पार्टी 1 सीट के ऊपर जीत हासिल कर रही है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। कोलकाता की 11 विधानसभा सीट का सर्वे देखा जाए तो इस क्षेत्र में ममता बनर्जी की पार्टी काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। टीएमसी के खाते में 8 सीट जाने की संभावना है इस बार और बीजेपी 3 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर रही है। कांग्रेस पार्टी को तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से 202 सीटों के ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं। तृणमूल कांग्रेस पार्टी के खाते में 94 सीट जा रही है। तो वहीं बीजेपी 96 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी 9 सीटों के ऊपर ही सिमटती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों के खाते में मात्र 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है। पूर्वी मोदिनापुर की 16 विधानसभा सीट का सर्वे देखें तो इस बार टीएमसी के खाते में 6 सीट जाने की संभावना है। बीजेपी 10 सीटों के ऊपर मजबूत पकड़ बना रही है। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों का इस क्षेत्र से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। पश्चिम मोदिनापुर की 15 विधानसभा सीट का सर्वे देखें तो इस क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी के खाते में मात्र 1 सीट जाने की संभावना है। तो वहीं ममता बनर्जी की पार्टी और बीजेपी के बीच में सीधी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि टीएमसी 7 सीटों के ऊपर जीत हासिल करेंगी तो बीजेपी के खाते में 7 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी 1 सीट के ऊपर ही सिमटती हुई नजर आ रही है। झारग्राम की 4 विधानसभा सीट का सर्वे देखें तो इस बार टीएमसी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। बीजेपी 3 सीटों के ऊपर मजबूत पकड़ बनाएगी। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आया। पुरुलिया की 9 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे देखा जाए तो इस बार राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि टीएमसी 3 सीटों के ऊपर मजबूत पकड़ बनाने वाली है। तो वहीं बीजेपी के खाते में 6 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पुरुलिया के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी का काफी ज्यादा मजबूत प्रदर्शन इस बार देखने को मिल रहा है। वैसे अगर आप इस क्षेत्र से आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमें कमेंट करके अपनी राय का सुझाव जरूर रखें। अगला क्षेत्र है बाकुड़। बाकुड़ के अंदर 12 विधानसभा सीट आती है। टीएमसी के खाते में 4 सीट जाने की संभावना है। इस बार बीजेपी 7 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर रही है। कांग्रेस पार्टी का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ हो रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। तो वहीं पश्चिम बंगाल का अगला क्षेत्र है पूर्वी वर्धमान। इस क्षेत्र में कुल 16 विधानसभा सीट आती है और यहां पर कांटे की टक्कर देखने को मिलने वाली है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच में सीधे कांटे की टक्कर देखने को मिलने वाली है। हम आपको बता दें कि पूर्वी वर्धमान की 16 सीटों में से टीएमसी के खाते में 60 सीट जा रही है। तो बीजेपी 8 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर रही है। भले ही 1 सीट से आगे चढ़ रही हो लेकिन टीएमसी को पछाड़ती हुई नजर आ रही है।
कांग्रेस पार्टी मात्र एक सीट के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। पश्चिमी वर्धमान की 9 विधानसभा सीट का सर्वे देखा जाए तो इस बार टीएमसी के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है। बीजेपी 6 सीटों के ऊपर मजबूत पकड़ बनाएंगी। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पश्चिमी वर्धमान के अगर आप क्षेत्र से हमारी वीडियो देख रहे हैं तो टीएमसी को लेकर क्या रुझान है, हमें कमेंट करके अपनी राय का सुझाव जरूर रखें। वीरभूमि की 11 विधानसभा सीट का सर्वे देखा तो टीएमसी 6 सीटों के ऊपर यहां पर जीत हासिल कर रही है। बीजेपी 5 सीटों के ऊपर जीत हासिल करने जा रही है। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों का इस बार खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पश्चिम बंगाल की 254 विधानसभा सीटों के ऊपर हम पूरी तरीके से चर्चा कर चुके हैं। नतीजों के ऊपर बात करें डायरेक्टली तो टीएमसी के खाते में 131 सीट जाने की संभावना है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के खाते में 148 सीट जा रही है। हम आपको बता दें कि इस बार पश्चिम बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सत्ता में वापस लौटने जा रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी 11 सीटों के ऊपर ही सिमटती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 4 सीट जाने की संभावना जताई गई है। हम आपको बता दें कि अगर इसी तरीके के नतीजे देखने को मिले तो इस बार पश्चिम बंगाल के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के संकेत नजर आ रहे हैं। हम आपको बता दें कि इस बार अगर AIMIM जो अवेसी की पार्टी है इस बार पश्चिम बंगाल के अंदर अगर कभी 10 से 12 सीटों के ऊपर या 20 सीटों के ऊपर अपने कैंडिडेट उतारती है तो सीधा नुकसान जो है टीएमसी यानी कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी को होता हुआ दिखाई देने वाला है और सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। हिंदू वोट बटेगा और मुस्लिम वोट बटेगा तो सीधा भारतीय जनता पार्टी का फायदा हो सकता है। इस तरीके का राजनीतिक गणित लगाया गया है। वैसे आपका क्या सुझाव है, कमेंट करके अपनी राय का सुझाव जरूर रखें कि पश्चिम बंगाल का अगला मुख्यमंत्री आप किसको बनते हुए देखना चाहते हैं। कमेंट करके अपनी राय का सुझाव जरूर रखें।